नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक पाटिल। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं और आज हम 31 मई 2023 जिसे वर्ल्ड टोबैको डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, हम आज अवेयरनेस पर चर्चा करेंगे इन टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में मैक्सिमम टोबैको रिलेटेड डेथ्स जो है वो टोबैको रिलेटेड कैंसर्स की वजह से होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से कैंसर्स इन टोबैको की वजह से होता है, सो दैट अगर हम खुद या हमारे फैमिली या हमारे दोस्तों में किसी को इसकी लत है, इसकी आदत है, तो हम उनको इसके प्रति अवेयरनेस जगा दे सकते हैं, जिसके वजह से ये डेथ अवॉइड हो सकती है। तो टोबैको इंडिया में लीगली कई सारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है और कई रूप में ये अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कंबस्टिबल फॉर्म, जिसे स्मोकिंग टोबैको के फॉर्म में हम यूज करते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ टोबैको के स्वरूप में खैनी, तंबाकू, उसके बाद में गुटखा, उसके बाद में स्मोकिंग, हुक्का और वेप के माध्यम से भी इसको इंडिया में हर जगह लिया जाता है। तो टोबैको की वजह से लत क्यों लगती है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली टोबैको जो प्रोडक्ट्स होता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट होता है, ये लीफ के फॉर्म में होता है और इसे प्यूरिफाइंग मेथड से जाके इसके ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से इसमें बहुत ज्यादा तरह का निकोटीन डाला जाता है और ये निकोटीन ऐसा प्रोडक्ट है जिसके वजह से एक्चुअली उस इंसान को टोबैको खाने की या कंज्यूम करने की लत लग जाती है। सो एक्चुअली बॉडी में जो टोबैको रिलेटेड डैमेज कॉज करता है वो निकोटीन नहीं होता है, बल्कि तंबाकू खुद होता है। पर निकोटीन की वजह से हम इसे छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। तो निकोटीन बेसिकली क्या है? निकोटीन एक ऐसा हार्मोन है या केमिकल है जो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे हार्मोन्स के साथ में खिलवाड़ कर लेता है। सो बेसिकली निकोटीन टेक्स ओवर द कंट्रोल ऑफ योर बॉडी। अब निकोटीन आपके बॉडी में जाके डोपामिन नामक एक हार्मोन या एक ग्रंथि के साथ में इंटरैक्ट करता है, जिससे ये डोपामिन लेवल्स अपने बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब ये डोपामिन लेवल्स अपने बॉडी में बढ़ जाते हैं, तब अपने को एक्साइटमेंट या अवेयरनेस या ज्यादा काम करने की दिलचस्पी या नींद ना आना, इन सब प्रॉब्लम्स से हमें जूझना पड़ता है। इसकी वजह से इसकी लत लग जाती है। सो जो लोग टोबैको का नियमित रूप से सेवन करते हैं, उन मरीजों में यूजुअली इसको छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी ये नामुमकिन नहीं है। तो आज ऐसी काफी मेडिसिन अवेलेबल है, ऐसे काफी तरीके अवेलेबल है जिससे हम ये निकोटीन और टोबैको के ऊपर डिपेंडेंस हटा सकते हैं काफी लोगों का। तो इसकी अवेयरनेस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो टोबैको के प्रोडक्ट्स जब भी कोई भी फैक्ट्री में बनते हैं, तो इसमें कम से कम 30 या 32 प्रकार के अलग अलग केमिकल्स से प्यूरिफाई किया जाता है। इन केमिकल्स का समावेश वो हर टोबैको प्रोडक्ट्स में होता है जो हम कोई ना कोई स्वरूप से लेते हैं। इन केमिकल्स की वजह से हमारे बॉडी के कई ऑर्गन्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान टोबैको खाता है, डायरेक्टली मुंह में रखता है, गाल के एक साइड पे चबा के इसको रखता है, तो ये डायरेक्टली आपके गाल के जो मसल्स है या म्यूकोजा है उसको डैमेज करता है। ये हुआ डायरेक्ट टोबैको का की हानिकारी आपकी बॉडी पे। इनडायरेक्टली ये कैसे इफेक्ट करता है? तो ऐसे केसेस में जब आप टोबैको खाते हैं तो उसका बॉडी में फील्ड इफेक्ट होता है। फील्ड इफेक्ट मतलब लोकल इफेक्ट नहीं। फील्ड इफेक्ट का मतलब यह है कि टोबैको आपकी बॉडी में सिर्फ एक ही पार्ट पे एक्सपोज किया है, बट आपके बॉडी में कई ऑर्गन्स में इसका डैमेज ऑलरेडी हो जाता है। इसे फील्ड इफेक्ट कहा जाता है। तो टोबैको ये एक ऐसा चीज है जिससे फील्ड इफेक्ट बॉडी में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप कई मरीज देखते होंगे जिनको लंग कैंसर या ब्लैडर कैंसर या यूरिनरी ब्लैडर कैंसर या जीआई कैंसर होता है, जिनको टोबैको कंजम्पशन की बहुत सिग्निफिकेंट लंबी हिस्ट्री होती है। कई मरीज हमें यह सवाल पूछते हैं कि अगर हम टोबैको खाते थे तो हमें यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कैसे हो गया? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर टोबैको खाने की वजह से हो सकता है, जबकि उसका खाने का और यूरिनरी ब्लैडर का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो यहीं पे फील्ड इफेक्ट काम में आता है, जिसका टोबैको एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो इस फील्ड इफेक्ट की वजह से जितने भी लोग टोबैको का कोई ना कोई स्वरूप में सेवन करते हैं, उनमें लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, उसके बाद में वोकल कॉर्ड्स मतलब लैरिंग्स का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर और किडनी कैंसर के शिकार ये मरीज हो जाते हैं। तो ये डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं टोबैको खाने से। तो बेसिकली टोबैको कैसा छोड़ा जा सकता है या ऐसे पेशेंट्स को हम कैसे काउंसिल करते हैं टोबैको छोड़ने के लिए, तो इसका सबसे पहला जो ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो है बहुत ज्यादा कमिटमेंट। करीबन 3 से 4 महीने की लगातार कमिटमेंट चाहिए होती है, जिसके वजह से हम टोबैको का सेवन रोक सकते हैं। ये कमिटमेंट काफी स्ट्रांग चाहिए होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा प्रभाव होना चाहिए इस चीज के लिए। इसके लिए आप आपके कैंसर स्पेशलिस्ट की या आपके मनोविकार तज्ञ जो साइकेट्रिस्ट है उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। निकोटीन जो डिपेंडेंस कॉज करता है टोबैको का, उसके कई टैबलेट्स और च्यूइंग गम्स आज मार्केट में अवेलेबल है, सारी शॉप्स पे, मेडिकल शॉप्स पे ये अवेलेबल है। इन टोबैको निकोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप आपके बॉडी में निकोटीन की लेवल्स मेंटेन करके रख सकते हैं, जिसके वजह से आपको टोबैको के प्रोडक्ट्स से छोड़ने के बाद के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आएंगे नहीं, जिससे आप ये टोबैको के प्रोडक्ट्स इमीडिएटली छोड़ पाएंगे। ये जो प्रोसेस होता है इन प्रोडक्ट्स से छुटकारा पाने का, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता है, ये एक दिन या एक रात में आप अचीव नहीं कर सकते हैं। इसे आपको कम से कम 4 हफ्तों से लेके 8 हफ्तों तक का समय देना पड़ता है। रेगुलरली आपको विजिट्स करने पड़ते हैं आपके साइकेट्रिस्ट के पास में और आपके कैंसर स्पेशलिस्ट के पास में, बट डेफिनेटली ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली, ये जो भी ऐसा कोई आपके पहचान में होगा जो इस चीज का शिकार है, जो टोबैको के प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ पा रहा है, तो आप कृपया उनको ये वीडियो दिखाएं और उनको सही कैंसर स्पेशलिस्ट या साइकेट्रिस्ट का सलाह लेने का उपाय दें। दूसरी बात यह है कि ये टोबैको प्रोडक्ट्स छूटने से क्या फायदा आपको होगा। काफी सारे पेशेंट्स हमें ये पूछते हैं कि सर जी, हमने 40 साल तक टोबैको के प्रोडक्ट्स का सेवन किया है और अभी अचानक छोड़ने से हमें क्या फायदा होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप काफी लंबे समय से टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी कुछ हद तक डैमेज कर चुका है, बट ऑब्वियसली पूरा डैमेज अब तक हुआ नहीं है। और अभी अगर हम ये टोबैको के प्रोडक्ट्स खाना छोड़ देते हैं तो हम उस पूरे डैमेज से आज भी बच सकते हैं। तो इसमें से कई सारे जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बॉडी डैमेजेस होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। इसलिए टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन लगातार कंटिन्यू करना ये बहुत ज्यादा हानिकारक है और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अभी फिलहाल ऐसे मेडिसिन कुछ अवेलेबल है जिससे निकोटीन डिपेंडेंस से बहुत लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप ऐसे पेशेंट्स जो है या मरीज जो है, इनको कैंसर स्पेशलिस्ट या कोई साइकेट्रिस्ट को मिलने का सुझाव दीजिए, जिससे ये टोबैको डिपेंडेंस से छुटकारा पा सकते हैं।